सभी मेरा इस्लाम भाई लोग मेरे बहन को नमन करते हैं। मैं 5 मिनट बात करता हूँ। मंच पर बैठे हुए सभी अतिथि मान्यों को पूछना चाहता हूँ मैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, लेकिन तकलीफ की बात है ये देश में काला कानून नहीं चलेगा। ये भारत शुद्ध और परिशुद्ध का देश है। माइनॉरिटी के ऊपर हमला हो रहा है, आज वफ़ के ऊपर हमला है और कल मेरा बुद्धिस्ट के ऊपर हमला हो जाएगा। ये देश का मुसलमान भाइयों इतना शांत लोग है, मैं आपको बहुत स्मरण करता हूँ। बाबरी मस्जिद का कानून सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट होने के बाद हर एक घर का कोने कोने बाबरी मस्जिद बना के नमाज पढ़े ये देश का लोग। ये सही शांत मुसलमान भारतीय मुसलमान है। जजमेंट होने के बाद ये देश में बहुत हंगामा होने वाले है, लेकिन इतना शांत से ये देश को बचाए है मेरा भाई लोग, मुसलमान भाई लोग। बाद में एनआरसी आए हैं। ये देश में एक अंधा कानून, काला कानून का हुकूमत से हमारे ऊपर हमला कर रहा है, फिर भी हम शांत से है। ये परीक्षा मत करो मोदी जी, नहीं चलेगा। अभी वक्फ का कानून जो बनाए हैं, ये कहां से 1930 से ये वक्फ का कानून है। भारत देश का संविधान सभी भारत का 140 करोड़ लोगों के लिए है। हम नहीं डरना है, शांत से हम आगे बढ़ना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हम बोलने चाहते हैं, हम तुम्हारा साथ है, आप आगे बढ़ो। ये काला कानून को निकालना है, ये नहीं चलता है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी का हमला करना ये धर्म नहीं होता है, ये अधर्म होता है, नहीं चलता है। मोदी जी हम बोलने चाहते हैं, ये देश में हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख धर्म लोग, गुरु लोग बैठे हैं। ये देश को आगे लेकर जाने के लिए हम एक होना है और नेक होना है। नेक से काम करो, नेक बनाओ, और हम एक है ये देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये काला कानून को हम विरोध करता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिए, वक्फ में हिंदू और अन्य धर्म का लोग अंदर रहना है बोल के जो कानून बनाए हैं, तो ऐसा ही हिंदू टेंपल में, बुद्धिस्ट टेंपल में, क्रिश्चियन टेंपल में मुसलमान लोग आ सकते क्या? नहीं आता है। ये अंधा कानून है, ये धर्म का विरोध है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा है उसको आंसर अब तक नहीं दिए हैं। इसके लिए हम कानून और सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा देश का संविधान के ऊपर हम भरोसा है। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये देश का कानून, ये देश का जो संविधान है सभी लोगों के लिए मंगल के लिए है, लेकिन खराब लोग का हाथ में आ जाएगा तो खराब हो जाता है बोल के बाबा साहब ने बोला है। हिंदू मुसलमान कैसे सिख पारसी हम सब भारतीय है, हाँ मिलजुल के रहने वाले हैं। मेरा गांव में, मेरा घर में, मेरा माँ जिंदा रहने तक का दिन देख के खाना खाए, लेकिन मैं बुद्धिस्ट बनने के बाद भी मेरा माँ को विरोध नहीं किया। क्यों बोले तो ये संस्कृति है, उसका हक है, धार्मिक हक है। इसके लिए कलम 15 ने बोलता है देश का सभी धर्म लोग ये देश में लड़ने का हक और विरोध करने का और आचरण करने का, हमारे ऊपर हमला हो गए तो उसको विरोध करने का कानून दिए हैं। इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा रखे हैं और हम एक बनना है। ये अंधा कानून, काला कानून का विरोध करने के लिए हम आगे बढ़ना है। मैं सारे ये वक्फ नहीं, सारे मेरा भारत देश का मुसलमान लोगों को मैं विनम्र करता हूं, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा साथ हम है। जेल भरो, पहला वो बुद्धिस्ट मांग को रहना है।
ये मुसलमान के ऊपर हमला नहीं है, ये अंदर का बात अलग है। आगे माइनॉरिटी का जब धर्म लोग है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, हम बुद्धिस्ट है, हमारे ऊपर आगे हमला होने वाले हैं। हम तुम साथ में रहना, ये देश को आगे लेकर जाना, अंधा कानून को विरोध करना, काला कानून नहीं चलेगा मोदी जी। इसके लिए वो कानून वापस लेना, बल्कि मैं यहाँ से विरोध करते ही उसको समझाने के बाद देके मैं सारे मेरे मुसलमान भाइयों को, ये मंच पर बैठे हुए सभी नेता लोगों को मैं सॉरी पूछता हूँ। मैं अभी मैसूर जाने वाला हूँ, मुझे माफ करो, मौका दिए हैं, हम तुम्हारा साथ है, आगे बढ़ो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, तुम आगे बढ़ो, कानून से, शान से, ये देश में सब लोगों का भाई भाई बांध के ये देश को आगे बनाने के लिए आप आगे बढ़ो, तुम हमारा साथ है बोल के मेरा बात को खत्म करता हूँ। सभी लोगों को मैं नमन करते मेरा बात को समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हफीज़ सैयद अली अल हुसैन, साजदा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नमाज, जो इस महाविशाल सभा के मेन ऑर्गेनाइजर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फजलुर रहीम, हमारे गुलबर्गा की एमएलए कनीज़ फातिम साहिबा, हमारी सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड डी राजा, मंच पर विराजमान तमाम प्रतिष्ठित व्यक्तिगण, नेतागण और इस सभा में संघर्ष की तैयारी के साथ जुटे हमारे बहुत ही प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको मेरे तरफ से और मेरी पार्टी लाल झंडा पार्टी सीपीआईएम की ओर से सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम और सलाम। हमारे भाई नदीम फारूक ने कहा, एक नारा दिया, साथ बोलो एक आवाज से, हम सब एक हैं। और इस एकता हमने देखा पहलगाम की उस आतंकी हमले के खिलाफ। सिक्योरिटी की फौज नहीं थे मेरे प्रिय साथियों, वहां जो लोकल कश्मीरी थे उन्होंने उस आतंकी हमले के खिलाफ, जो टूरिस्ट थे, निर्दोष टूरिस्ट थे, जिनका धर्म पूछकर उनको मारा गया, वो वहां के कश्मीरी थे। एक कश्मीरी ने अपनी जान गंवा दी उनकी बचाव में। वो थे जिन्होंने साबित किया वो नारा, बोलो हम एक हैं, एक आवाज से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब एक खड़े होकर बोले कि हम उसके खिलाफ हैं। मैं ये मानती हूं कि सरकार का ये प्रचार और उस प्रचार के बाद जो देश भर की एकता है, जो तमाम ऑपोजिशन पार्टीज की मांग है कि संसद का सत्र बुलाओ और संसद के सत्र में तमाम पार्टियों के बीच जो सवाल हर हिंदुस्तानी के दिल में है कि आतंकी हमला कैसे हुआ,
कौन इसकी जिम्मेदार थे? 3.5 लाख वहां फौज मौजूद, लेकिन उस मैदान में एक भी सिक्योरिटी का फोर्स मौजूद नहीं था। लेकिन आज तक उसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिली। तो ये जो एकता है, ये एकता साबित करता है कि हिंदुस्तान की नागरिक हमारे देश की बचाव के लिए एक है, और यही एकता है जिसके कारण तमाम विपक्ष एक आवाज उठाकर बोले कि ये वक्फ अमेंडमेंट का जो काला कानून है, ये मुसलमानों को टारगेट करने वाला जो काला कानून है, वो केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं, वो हमारे देश की संविधान के खिलाफ है। और देश की संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाने वाले ये बीजेपी आरएसएस की सरकार के खिलाफ एक होकर पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने आवाज उठाई। मेरे प्रिय साथियों, ये वक्फ काले कानून के खिलाफ हमारे पार्टी के नेता, जो हमारे सबसे उच्च समिति के सदस्य हैं, कॉमरेड मोहम्मद सलीम, उनका पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट में कल की तारीख 5 मई को इस काले कानून के खिलाफ दोबारा बहस शुरू होगी। आप सबने सुना, ये संविधान के खिलाफ है। मैं चंद शब्दों में ये कहना चाहती हूं कि संविधान के कौन कौन से धाराओं की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। हमारे संविधान का धारा 26 है। धारा 26 के मुताबिक हर धर्म का ये अधिकार है कि अपने धार्मिक संस्थानों की बचाव कैसे चलाए जाएंगे, कैसे चैरिटेबल काम किया जाएगा, वो सब उसी कौम के साथी, उनकी जिम्मेदारी है और किसी के नहीं। इसलिए जितने मंदिर हैं हमारे देश में, जितने गुरुद्वारे हैं हमारे देश में, जितने चर्च है हमारे देश में, जितने जैन के मंदिर है हमारे देश में, वो सारे के सारे उसी कौम के आधार पर चलाया जा रहा है। लेकिन आज ये कैसा है और ये क्यों है कि मुसलमानों को टारगेट करके वक्फ, जो इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है, उसके ऊपर हमला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सही पूछा कि इस वक्फ बिल में ये प्रावधान बनाया गया है कि गैर मुसलमान उस वक्फ बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं। गैर मुसलमान उस वक्फ बोर्ड का कैसा वो इस्तेमाल किया जाएगा, वो तय कर सकते हैं। ये और कोई धर्म के संस्थान में ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, बताओ, मिसाल दो, कौन सा हमारे देश के मंदिर है जहां गैर हिंदू उस बोर्ड को चला सकता है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं, जवाब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आर्टिकल 26 का ये पूरा हमला है उसके ऊपर। एक और बात इसमें आती है, और वो बात ये है जो सबसे खतरनाक है। वक्फ बाय यूजर,
सरकार कहती है डॉक्यूमेंट दिखाओ, उसके बाद हम तय करेंगे ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, ये सरकार जानबूझकर ये कर रही है, क्योंकि जो जमीन है उस जमीन को वो हड़पना चाहती है। वक्फ के पास जो जमीन है, हकीकत ये है कि सरकार ने बहुत सारी जगहों पर उस जमीन को हड़प लिया और उस जमीन को गरीबों के लिए नहीं, उस जमीन को अंबानी अडानी के लिए सौंपा जा रहा है। बंबई के अंदर कौन नहीं जानता है, एक बहुत बड़ा विवाद है कि आज बंबई की सेंटर में अंबानी का वो महल जो बना है वो वक्फ की जमीन पर है, उसका कोर्ट केस चल रहा है उसके बारे में। तो मैं ये कहना चाहती हूं, ये लैंड ग्रैब है, जो जमीन है वक्फ की उसको सरकार ले लेना चाहती है। और वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सवाल पूछा कि क्या 3000 साल पुरानी जो वक्फ है, क्या उसको तुम कह रहे हो उसका डॉक्यूमेंट दिखाओ? वो डॉक्यूमेंट का सवाल नहीं है, वो केवल उस वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है। ये अगर कानून वापस ले लिया गया तो केवल मुसलमानों का नहीं मेरे प्रिय साथियों, इस देश के जो गरीब है, जो आदिवासी है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास सदियों पुरानी उस जमीन के वो मालिक है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर ये वक्फ बाय यूजर पारित हो जाता है, इस देश का कोई भी गरीब बच नहीं सकता है, उसकी जमीन बच नहीं सकती है। ये जरूरी है। और इसलिए हमने कहा कि ये जो कानून है, ये कानून आर्टिकल 26 के खिलाफ है, ये कानून आर्टिकल 25 के खिलाफ है। ये सरकार कहना चाहती है वो तय करेंगे कौन मुसलमान है, वो तय करेंगे कौन वक्फ का दे सकता है। ये कौन है? ये लोग कहते 5 साल जो नमाजी है वही वक्फ कर सकता है। 2013 के कानून में ये स्पष्ट लिखा था कि जो भी वक्फ के लिए अपनी संपत्ति देना चाहता है उसका पूरा अधिकार है, वो मुसलमान हो या कोई और हो, कोई भी वक्फ के लिए अपनी संपत्ति दे सकता है। ये है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन उसको समाप्त करने के लिए ये सरकार समाप्त कर रही है। उन्होंने महिलाओं का नाम लिया, अरे हम तो महिलाओं को बोर्ड में बनाएंगे। अरे झूठ बोलने वालों की कोई लज्जा नहीं है। 2013 के कानून में कम से कम 2 महिलाएं होना चाहिए वक्फ बोर्ड में, वो तय हो गया। लेकिन आज इस कानून में लिखा है केवल 2 महिलाएं होने चाहिए। और ये सब कर रहे हैं गरीब मुसलमानों के नाम। मेरे प्रिय साथियों, जो पार्टी की 240 एमपी में एक मुस्लिम नहीं है, जो राज्यसभा की 85 एमपी में एक मुसलमान नहीं है, जो 1658 इस देश की एमएलए में, बीजेपी की एमएलए में एक मुसलमान नहीं है, आज वो दावा करते हैं कि ये कानून से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। तुम मुसलमानों को अपनी टिकट नहीं दे सकते हो। तुम हर कानून को एक कम्युनिटी को टारगेट करने का काम कर रहे हो और दावा करते हो
हमारे ताजा घाव पर वो नमक छिड़क रहे हैं। इसलिए हम खड़े हैं आपके साथ। हम खड़े हैं पार्लियामेंट के अंदर, सड़कों पर, सुप्रीम कोर्ट में एक ही आवाज को लेकर कि आज मुसलमान के नाम हो रहा है, कल ईसाइयों के नाम पर होगा, जैनियों के नाम पर होगा, सिखों के नाम पर होगा, आदिवासियों की जमीन हड़प लेंगे। हम ये कभी नहीं होने देंगे। तुमने बाबा साहब अम्बेडकर को राज्यसभा के अंदर ये शब्द अमित शाह ने कहा, अम्बेडकर 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 बोलना फैशन हो गया। आज हम हैं उस अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में खड़े हैं और हम तुमसे कहलवाएंगे अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। और यही है हमारी देश की एकता, यही है हमारी आवाज। और मैं एक बार फिर आयोजकों को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने ये उचित समझा कि इस मंच को एक धर्मनिरपेक्ष बढ़ाने का मंच के रूप में बढ़ाया जाए। हम उसके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, इस इजलास के रूह रवां और दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के सज्जादा नशीन सैयद अली अल हुसैनी साहब और स्टेज पर मौजूद मुख्तलिफ तबक़ात और मज़ाहिब के नुमाइंदगान, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, गुलबर्गा की इस अज़ीमुश्शान खूबसूरत और मुबारक सरज़मीन पर इस शानदार मजलिस में मुझे हाज़री की सआदत हासिल हुई। ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का कीमती सरमाया है। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं उसका अगर शिकवा करेंगे, तज़किरा करेंगे
तो दिल चूर चूर हो जाए। लेकिन साथ ही इन हालात में हमें घबराने, बेचैन और मुस्तरिब होने, मायूस होने से हर हाल में बचना है और इस मुल्क के संजीदा समझ रखने वाले, मुल्क से मोहब्बत रखने वालों को मायूस होने से बचाना है। खुद भी मायूस नहीं होना है और दूसरों को भी मायूस होने से बचाना है। आज जिस मौजू पर हम यहाँ जमा हुए हैं, इससे पहले भी बहुत सारी जगहों पर जमा हो चुके और आगे भी जमा होते रहेंगे। अगर कोई ये समझता है कि ताकत के बल पर नाजायज जुल्म पर मबनी सिर्फ बर्बाद करने की नीयत से कानून साजी करके और गुजर जाएगा, वो अगर वो ऐसा समझता है कोई, तो याद रखें, तारीख इस बात की गवाह है कि जुल्म बस एक हद तक ही चल सकता है। हो सकता है रात कुछ तवील हो जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि इतनी लंबी हो जाए, इतनी लंबी हो जाए कि सवेरा नजर ना आए। मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये कानून जिस अंदाज से बनाया गया है, जिस तरह से बनाया गया है, अगर इससे किसी का फायदा होता हो गया और उसकी वजह से पहले से नुकसान हो रहे थे, आज तो ये हो गया कि जिन मुतनाज़ा इबादत गाहों को ये चाहेंगे वो उठाकर उनके उस तनाज़े में मुसलमान फरीक की हैसियत को कमजोर किया जाना, ये इस कानून का मकसद है। हो सकता है बहुत सारे यहां बैठे हुए लोग इस बात को नापसंद भी करें, लेकिन मेरा एहसास यह है कि अदालतें, पहले से अदालतें, निचली अदालतें, फिर उससे ऊपर की अदालतें, फिर उससे ऊपर की अदालतें, तनाज़ात में, खुसूसन इबादत गाहों के तनाज़ात में जानिबदाराना फैसले करती चली आई। इंसाफ का खून किया गया है और अब तो आसान हो जाएगा इस कानून के आने के बाद। तो हम इस कानून को रिजेक्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं तो बन गया, आपके रिजेक्ट करने से क्या होगा? हां, कमजोर है, ये बात सही है कि कमजोर हैं, लेकिन इसकी मुखालिफत तो हम कर सकते हैं। इस मुल्क की जमहूरियत ने, डेमोक्रेसी ने, दस्तूर ने जो हमें हक दिया है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, करते रहेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं मुसलमाना ने गुलबर्गा को, इस इलाके के लोगों को, ये जम्मे गफीर, ये मौजूदगी और
ये जोश और खरोश, ये जिंदगी की अलामत है। कोई अगर ये सवाल करे कि आपके एहतजाज से क्या होता है, मुझसे आज सुबह भी ये सवाल किया गया, आपके एहतजाज से होता क्या है, तो अभी पता नहीं है हमारे एहतजाज से क्या होता है। वक्त बताएगा कि एहतजाज से क्या होता है। खामोश बैठने वाले लोग मर जाते हैं, उनकी जिंदगी कोई वजूद नहीं होती। बोलना है, ताकत से बोलना है, मुर्दनी से नहीं, पूरी ताकत के साथ। और आप मुसलमान अकेले नहीं हैं इसमें, बल्कि मुल्क के बहुत सारे हमारे बिरादरान वतन इस मामले में हमारे साथ हैं। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, बहुत सारे अकाबिर, बहुत सारे बड़े लोग मौजूद हैं जो बोलेंगे, मैं ये इस अज़्म को दोहराना चाहता कि इंशाअल्लाह इसके खिलाफ जिस हद तक भी जा सकते हैं, जो कुर्बानी देनी पड़े, और तैयार हो जाइए। कुर्बानियां देनी है, देते रहना है, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना है। व आखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बावकार सदर महतरम फ़क़ीहुल असर और आलिम रब्बानी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मौजूद हैं। सहनशीं पे हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना शाह फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, मिनिस्टर साहिबान, स्टेज पे मौजूद हज़रात उलमाए किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, सामिईन इज़ाम, अमायदीन शहर, पर्दह नशी ख़वातीन उम्मत इस्लामिया। ये सरज़मीन औलिया गुलबर्गा के इस अज़ीमुश्शान मैदान में लाखों की ये तादाद उमड़ता हुआ सरों का सैलाब आज ये बताने आया है पूरे देश और दुनिया को कि आप 1500 का नोट बदल सकते हैं, शरीयत के उसूल नहीं बदल सकते। शरीयत का उसूल जो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो क़यामत तक तब्दील नहीं होगी। आपका जी चाहे तो आप मच्छर को कपड़े पहना लीजिए, आपका जी चाहे तो आप हाथी को गोद में लेकर टहल जाइए, जो करना है कर लीजिए। मगर हम भी साफ बता देना चाहते हैं कि कयामत की अगली सुबह तक अगर तुम हमसे कहोगे कि तुम्हें वजू की इजाजत है और वजू में मिसवाक की इजाजत नहीं है, तो खुदा की कसम न हम वजू छोड़ेंगे न मिसवाक छोड़ेंगे। दिल्ली की हुकूमत बदलती है, अमेरिका की हुकूमत बदलती है, जहां चाहो वहां की हुकूमत बदल दो, लेकिन याद रखना हम बंदे हुकूमत के नहीं अल्लाह के हैं। दुनिया की हुकूमतें बदला करती हैं, तुझे बता दूं कायनात का खुदा नहीं बदला करता। लोगों ने बहुत तड़पाया, हिंदुस्तान में मुसलमानों को तड़पा रहे हैं। 2014 से लेकर अभी तक आजमाइशों का सिलसिला चल रहा है। मैं खुशनसीब हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपनी इस छोटी सी उम्र जिंदगी में अपने बुजुर्गों की क़यादत में, इस पीराना साली बुजुर्गों की क़यादत में हिंदुस्तान को तमाम मसलक, मशरब, जमात, जात, बिरादरी, जबान, भाषा और इलाके को अगर किसी ने मुत्तहिद किया है तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है। आज पूरा समाज एक है,
आपने बड़ी कोशिश की थी बाबा जी, आपने बड़ी कोशिश की शरबत अलग अलग बनाने की, और कहा ये शरबत को पियो तो अम्मी न मिल जाएंगी, इस शरबत को पियोगे तो दादी मिल जाएंगी। आप शरबत ही बनाते रहिए, आपके घरों में नफरतों की शरबत बना करते हैं। हमसे पूछिए, इस देश के महान प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गुजरात में बचपन में ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था क्योंकि मुसलमानों के घर से खाना आता था। ओ बाबा जी, लाला जी, हम तो अपने घरों से खाना भी मोहब्बत का भेजते हैं, तुमसे शरबत भी मोहब्बत की नहीं बनाई जाती। ऐसे लोगों ने देश का सौदा कर लिया और वो हमें ज्ञान देते हैं कि वक्फ की जमीनों का क्या होगा। हम जानते हैं क्या होगा, हम जानते हैं क्या होगा। याद रखिए, सातों जमीन और सातों आसमानों में अगर वक्फ की 1 इंच जमीन भी होगी तो खुदा की कसम उस पर हम किसी लैंड ब्रोकर को कब्जा करने नहीं देंगे। कहते साहब मुसलमानों ने बड़ी गलतियां की है। अरे भाई, दरवाजा खुला था, लोग गुजर गए, तो इसका क्या मतलब है? खिड़की लगाना जुर्म है? आपने वोल्टेज टेस्ट करने की कोशिश की थी ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड की। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड अल्लाह वालों की जमात का नाम है। यहां बरेलवी, देवबंदी, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा हिंद, मिल्ली काउंसिल, शिया, सुन्नी, बोहरा, जितने फूल हैं सारे गुलदस्ते का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। और ये क़यादत हमारे अकाबिरीन के हाथ में है। हिंदुस्तानी मुसलमानों में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम नतीजों के मुकल्लफ नहीं है, कोशिशों के मुकल्लफ है। भारत के तमाम इंसाफ पसंद पॉलिटिकल पार्टियों का मैं शुक्र अदा करता हूं कि पार्लियामेंट में आपने इंसाफ का साथ दिया है, ये देश भी आपका साथ देगा। हम कोशिशों के मुकल्लफ हैं, नतीजों के मुकल्लफ नहीं है। हमें कोशिश तो आखिरी हद तक करनी है, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड ने यह तय किया है, हमारे बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और आपके मजलिस आमला ने और तमाम अराकीन ने और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की जमात के नुमाइंदों ने यह तय किया है कि जब तक यह काला कानून कुचल नहीं दिया जाता, हिंदुस्तान के मुसलमान चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तैयार हैं आप सब? एक बार खड़े होकर ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के बुजुर्गों को अपनी मोहब्बत और ताईद देकर बता दीजिए कि आप साथ देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हमारी बहनें भी खड़ी हैं। मैं अपने अकाबरीन से कहना चाहूंगा, देखिए हजरत, सारा मुल्क आपके लिए खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा मुल्क खड़ा है, यह हिंदुस्तान खड़ा है, यह मुल्क का दस्तूर खड़ा है। अब बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। हमारे इस देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी पार्लियामेंट में फरमाते हैं कि देश का कानून संसद से पास हुआ है तो माइनॉरिटी को मानना पड़ेगा। मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि पद के गरिमा का सम्मान करना हमें मदरसों से बुजुर्गों ने सिखाया है। आप सम्मानीय व्यक्ति हैं, आप कहते हैं मानना पड़ेगा चूंकि संसद से पास हुआ है। संसद का भी आदर सम्मान है, अदालत का भी आदर सम्मान है। लेकिन महाराज, जरा ये तो बताइए कि किसान बिल जो वापस हुआ वो क्या श्रीलंका में पास किया गया था? उसको आपने कहां पास किया था? ये देश है लोकतंत्र देश। भारत में बाबा भीमराव अंबेडकर के दस्तूर और संविधान से यह देश लोकतंत्र से चलेगा, शक्ति तंत्र से नहीं चलेगा। आप हमसे हमारे कब्रिस्तान छीनना चाहते? श्रीलंका का एक राष्ट्रपति पता नहीं कहां भाग गया,
कोरोना के ज़माने में मुसलमानों की लाशों को दफनाने की इजाज़त नहीं दी। आज भागा भागा फिर रहा है, खुदा उसको कहीं ठहरने की इजाज़त नहीं दे रहा है। याद रखिए, अल्लाह रब है सारी कायनात का। वो तारीख मत भूलिए कि जब फिरौन का लश्कर पीछे था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इस्राइल की तरफ जा रहे थे, कौम बनी इस्राइल को लेकर आगे आगे जा रहे थे। अल्लाह ने हजरत मूसा को पानी दिखाकर रास्ता दे दिया, फिरौन को रास्ता दिखाकर पानी में डुबो दिया। ऐ वक्त के फिरौनो, ज्यादा तकब्बुर मत करो। अगर तुम फिरौन बनोगे तो खुदा तुम्हारे घर से हजरत मूसा को निकाल देगा। हम चाहते हैं कि हमारा देश शांतिपूर्ण रहे। हमारे हिंदू भाइयों, हमारे दिल का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, जिस तरह आपने अपने दिल का दरवाजा हमारे लिए खुला रखा है। न्याय और शांति के लिए इस देश में अत्याचार के विरुद्ध जो लड़ाई होगी, वो लड़ाई आपको छोड़कर नहीं हो सकती। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। मैं भारत के करोड़ों हिंदू भाइयों को सलाम करता हूं जो इंसाफ के साथ है। ये भारत, ये देश है, और देश की रक्षा और अखंडता और एकता के लिए जो करना होगा, हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान शाना बशाना मिलाकर रहेगा। पुलवामा में जो कुछ हुआ वो बहुत दर्दनाक था। वहां आतंकवादियों ने, देश के शत्रुओं ने, भारत के हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता और अखंडता के दुश्मनों ने हमारे भाइयों को मारा और नाम पूछकर मारा। अगर तुमने नाम पूछकर मारा है तो याद रखना, तुम नाम पूछते पूछते थक जाओगे, मगर भारत के नाम कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। इन आतंकवादियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और भारत के बॉर्डर सुरक्षित रहे और ये देश हमारा मुस्कुराता रहे। हिंदुस्तान एक सुपर पावर बने, ये तभी मुमकिन है जब सारे समुदाय के साथ न्याय और इंसाफ होगा। हम उम्मीद नहीं, यकीन करते हैं कि भारत का संविधान मुस्कुराता रहेगा, हिंदू और मुसलमानों का प्यार मुस्कुराता रहेगा। आप सब सलामत रहें। वफ़ का काला कानून आइंदा कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। आप दुआ भी करें और इंसाफ की उम्मीद भी करें कि इंशाअल्लाह कुछ अच्छी बातें हमें सुनने को मिल जाएं। जब तक हमारे अकाबरीन कहते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, मगर कानून के दायरे में चलेंगे और पुरअमन तरीके से चलेंगे इंशाअल्लाह। आज एक अफसोसनाक खबर मिली। आलम इस्लाम के बहुत बड़े आलिम, सैकड़ों दीनी और असरी मदरसों के बानी हजरत मौलाना गुलाम अहमद वस्तानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे दरमियान नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए। दुआ कीजिए कि अल्लाह हजरत के दरजात को बुलंद फरमाए और हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। मैं तमाम मेज़बानों का शुक्रगुजार हूँ, अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और अल्लाह पूरी दुनिया में हमें इस्लाम की इज्जत, मुसलमानों की इज्जत देखना नसीब फरमाए और हिंदुस्तान की तरक्की भी अल्लाह देखना नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। इस मजलिस के सरपरस्त और हमारे और आपके सबके काबिल एहतराम और काबिल तक़द्दुस हज़रत हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी दामद बरकातुहुम सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह की इस सरज़मीन पर बराजमा और इस मजलिस के सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम और
हमारी काबिल एहतराम बहनें और हाज़रीन मजलिस, गुलबर्गा की एक रोशन तारीख़ रही है। इस शहर ने हर दौर में इंसानियत की रहनुमाई की है। हज़रत ख्वाजा गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी और रूहानी फैज़ से पूरी इंसानियत हर दौर में फैज़याब होती रही है। यहाँ से हर दौर में हक़ व सदाक़त का पैगाम दुनिया को मिला है। इस सरज़मीन ने इंसानियत को अदल और इंसाफ का दर्स दिया है, मुसावात और बराबरी का सबक पढ़ाया है। हज़रत ख्वाजा गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से हमेशा वहदत उम्मत के साथ साथ वहदत इंसानियत का पैगाम भी दिया गया है। आज जब मुल्क में फ़िरका परस्ती का बाज़ार गर्म है, हिंदू मुस्लिमों के दरमियान दीवार खड़ी की जा रही है, हर तरफ नफ़रत का बोलबाला है, मुसलमानों पर जुल्म को देशभक्ति कहा जाने लगा है। नए वक्फ एक्ट के ज़रिए मुसलमानों से उनकी मस्जिद, उनका मदरसा, उनका कब्रिस्तान, उनके मज़ारात और दरगाहें और खानक़ाह को छीनने और हड़पने की कानूनी हैसियत दे दी गई है। नफ़रत और जुल्म के ऐसे हालात में गुलबर्गा शरीफ से मोहब्बत और अदल व इंसाफ की उठने वाली आवाज़ इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में सुनी जाएगी और हुकूमत को अपना काला कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस काले कानून के बारे में हुकूमत और उसके ठेकेदार ये दावा करते हैं कि वक्फ की जायदाद से किसी गरीब मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसलिए ये कानून पास करना पड़ा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अगर वक्फ की जायदाद का सही इस्तेमाल होता तो पंचर बनाने पर मजबूर नहीं होता। मैं वज़ीर आज़म और हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद के लिए, जायदाद से मुसलमानों के लिए कैसे मुफीद बनाया जा सकता है। अगर आपको समझना और देखना हो तो आगे गुलबर्गा शरीफ में देख लें, आए गुलबर्गा शरीफ में देख लें। यहाँ वक्फ की जायदाद से बनने वाले कॉलेज और स्कूल का मुआयना कर लें। यहाँ वक्फ से सिर्फ गरीब मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिमों को भी फायदा मिलता है। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपका मकसद वक्फ में शफाफियत लाना और वक्फ को मुफीद बनाना ही था, ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के मजहबी जायदाद को हड़पने के लिए लाया गया है। ये वक्फ एक मुसलमानों को उनके मजहब से अलग करने के लिए लाया गया है। ये वक्फ एक मुसलमानों से उनके मजहबी शायर को छीनने के लिए लाया गया है। ये वक्फ एक्ट मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को ख़त्म करने के लिए लाया गया है। ये वक्फ एक्ट मुसलमानों को सदक़े जारिया करने से रोकने के लिए लाया गया है। ये वक्फ एक्ट हमारी मजहबी शनाख्त को ख़त्म करने वाला है। हमें ये क़तअन मंजूर नहीं। आप एक आवाज़ कहो कि हमें ये काला कानून मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। याद रखें, हमने मुल्क की आज़ादी के मौके पर यह फैसला किया था कि हम इस मुल्क में अपनी इस्लामी पहचान के साथ रहेंगे। हर वो कानून जो हमसे हमारी मजहबी आज़ादी को छीनता हो, हमारे मजहबी शायर को हड़पने की राह हमवार करता हो, जो हमारी मजहबी जायदाद पर नाजायज़ कब्जे को कानूनी जवाब फराहम करता हो, हम किसी ऐसे काले कानून को हमेशा के लिए मुस्तरद करते हैं। ये वक्फ एक्ट 2025
जब बिल की शक्ल में था तब भी हमने मुखालिफत की, जब जेपीसी के सामने था तब भी हमने उसको मुस्तरद किया, जब पार्लियामेंट में आया तब भी हम मुसलमान और तमाम इंसाफ पसंद शहरियों ने इस जालिमाना कानून की मुखालिफत की। और अब जब ये कानून बन चुका है तो हम आज भी इसको मुस्तरद करते हैं और अदालत से लेकर सड़कों तक हर महाज पर इस कानून की मुखालिफत इंशाअल्लाह जारी रहेगी। ये कितना एक अजीम वाक़या है इस मुल्क की तारीख के अंदर कि आज हमारे मुसलमान सिर्फ 24 MP हैं और हिंदुस्तान की तारीख में अपोजिशन में इतना बड़ा इत्तेहाद तमाम सेकुलर पार्टियों ने मुत्तहिद होकर एक तरफा तौर पर फैसला किया और 239 वोट हमारे हक में पड़े। एक बात याद रखिए, यह हिंदुस्तान की तारीख में दर्ज किया जाएगा कि इतने अहम मामले पर हिंदुस्तान की अपोजिशन बिल्कुल मुत्तहिद होकर हमारे साथ है। ये हमारी कुव्वत है कि आज मुसलमानों के अंदर के लिए इस मसले के लिए पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब हमारे साथ में हैं। मेरा अजीजों और दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि ये वक्फ एक्ट सिर्फ वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड जायदादों के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि वो मस्जिद मदरसे और खानकाहों के लिए भी खतरनाक है। इस मुल्क में हम पर बराबर हमले हो रहे हैं। इस मुल्क में मुसलमानों के दीन और ईमान का बचना भी मुश्किल है। यूं तो आज़ादी हिंद के बाद से मुसलमानों के जान और माल और इज्जत व आबरू पर हमले होते रहे हैं, लेकिन इस बार मुसलमानों के दीन और ईमान पर उनको दीन से अलग करने की कोशिश हो रही है। मेरा अजीजों और दोस्तों, एक बात याद रखो कि हम इस मामले में हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। मैं अहद करता हूं, आज मैं आपके सामने शेरवानी पहन कर आया हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह किसी भी मैदान में किसी भी मौके पर मैं कफन पहन कर भी आऊंगा, शेरवानी उतार कर इंशाअल्लाह। हम इस कानून की वापसी की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। मैं भी खाइफ नहीं तख्ते-ए-दार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ते-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर इज्जत माब रहमानी साहब, आज के सदर सज्जादा बंद नवाज, कर्नाटका स्टेट के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली बाबा साहब, नासिर हुसैन साहब, हमारे इमरान साहब, मेरी बहन कनिस फातिमा, फ़हीम कुरैशी साहब, स्टेज पे बहुत सारे लोग हैं। इतने देर तक जो तकरीर करे, प्राइम मिनिस्टर समझ को तकरीर करे, अगर उन्हें चाय वाला कर को समझे रहते। सबसे बड़ी गलती जो है, चाय बेचने वाले को जो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्हें पूरा देश बेच रहा, खाली वक्फ बोर्ड नहीं बेच रहा, एयर इंडिया बेचा, एयरपोर्ट बेचा, रेलवे बेच रहा, सब कुछ बेच रहा। वजह क्या है? इसे जोरू ना बच्चे ना आगे ना पीछे। मैं अकेला हूं। अरे बाबा, तेरे घर में जोरू बच्चे रहते, तुझे पूछते बाबा रोटी नहीं मिल रही, प्याज नहीं मिल रही, तुझे उसकी फिक्र ही नहीं है।
आज वक्फ वक्फ मोदी लाल किला जो जिस पे खड़के तू जो तकरीर कर रहा, कौन तुम्हारा चिच्चा बन गया था? 800 साल मुगल हुकूमत करे, इसके बावजूद मुसलमान 20% है, कन्वर्ट कराने गई नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कन्वर्शन जबरदस्ती नहीं, माने तो माने, नहीं माने लकुम दीन अकुम वलियत दीन, तेरा दीन तेरे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। हमला जो है कन्वर्शन कराने की जरूरत ही नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन देख लेने नहीं हो रहा, बाहर से काम नहीं है। नहीं, मैं इस 11 बच्चों का बाबा हूं। कौन से सेंसस में मिला था ये? आज जो है मोदी जी को फिक्र, सब बोले 400 से 240 को आया। बाबा तुम ना बोल रहे हो, जब तक मशीन है तब तक मोदी है। वो मशीन हटाओ, बैलेट लाओ, उसका बाप भी 20 सीटें जीत नहीं सकता पार्लियामेंट के अंदर। मशीन रख ले, तू दबा ले रहा, ठप्पा मारने का दे, ऐसा ठप्पा गुद मारेंगे मुगल आजम खैसो भी तुझे याद आ जाता। आज जो है बदकिस्मती से पूरा ईवीएम जो है, मशीन के ऊपर इलेक्शन चल रहा, जहां मशीन है मशीन जीत रही, मोदी हार रहा। फिर भी मैंने बोल रहा, भाइयों बहनों, देश बर्बाद हो गया। 106 रुपए पेट्रोल हो गया मोदी, 90 रुपए डॉलर हो गया। इसकी फिक्र नहीं तुझे, 3 तलाक की फिक्र, मेरी जोरू की फिक्र तू कहीं को कर रहा रे बाबा? 3 तलाक होना की 2 तलाक होना की? अरे मियां बीवी मिल को रहता, मिल को रहे, कानून से मिला था। वक्फ का कानून क्या है खुद मोदी को समझ में नहीं आया, उन्हें नहीं समझा। खैर सुप्रीम कोर्ट में है। आज एक बात आखिर में कहना चाहता हूं मोदी को, तू ऐसे 1000 कानून ला, कोई मस्जिद, कोई कब्रिस्तान, उसका एक ईंट तू नहीं, तेरा बाबा भी हिला नहीं सकता। वो ताकत आज मुसलमानों में है। करबला को देखे सोलह को तू आज दिखा रहा। मरना हमारी फितरत है। आए हैं हम कफन बन के, शहीद होने के लिए हम लोग तरसते हैं। जिंदगी जीने के लिए नहीं तरस रहे, बल्कि शहीद होने के लिए। इस देश का फादर अभी तकरीर करके बैठे हैं। फादर शायद गए होंगे, उन्होंने है नहीं। हमारे इजारा में हाथ डालना बहुत मुश्किल है, तुम्हारा बहुत लूज है, होशियार रहो। नेक्स्ट जो है, क्योंकि तुम्हें आबादी में भी कम है, तुम्हें शांति शांति कहती, तुम्हें बुझना बहुत मुश्किल है। मुसलमानों का साथ आज दलित, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान और जितने पर्सनल बोर्ड के बुजुर्गों से भी मेरी यही दरख्वास्त है, अच्छे नौजवानों को डाल ले वहाँ पे। बहुत उम्र हो गई तुम्हारे भी, बाहर जो है हर गांव में फिरना, तुम्हें गए तक का बिल्ली हो गई रहती वहां। तुम्हें ऊपर रहो, नीचे जो है नासिर हुसैन है, उन्हें शायद है नहीं बोर्ड में, मुझे नहीं मालूम। हमारे सज्जादे साहब, हमारे इमरान कुरैशी साहब, सब रहीम खान साहब, अच्छे घट्टत में को डालो, जो गांव गांव में जाकर अगर खड़े लोग जो है ये कौम साथ देने तुम ना तैयार है। आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लिए शहीद होने के लिए तैयार है, साथ देने का ही नहीं, क्योंकि उलमाए कराम इस कौम का फख्र है। आज सज्जादे साहब
एक बात बोले, पूरे सज्जादगान फैसला करें, उसमें ऐसे एक कीड़ा निकला, वो जो है बहुत तकलीफ दे रहा। खैर, वो गवर्नमेंट के नौकर है अजमेर के, लेकिन गवर्नमेंट के नौकर हैं। मैं डरता नहीं नाम बोलने से। मोदी कुछ नहीं छोड़ा, ये सज्जादी को क्या छोड़ूंगा मैं। तो इसलिए पहली बार 70 साल में पहली बार आज वक्फ बोर्ड बंदा नवाज गेसुदराज के खानदान के हाथ में गया है, पहली बार कर्नाटक के अंदर। बहुत खिलाफ करे, 1-1 लाख रुपए एक वोट को, 1-1 वाच को हराना। मैं बोला फिक्र मत करो, बंदा नवाज आपके साथ है। खुलना या नारकूनी बरदो सलाम अला इब्राहिम। सीएम इब्राहिम जब मैदान में उतरेगा, नमरूद के बाप को नहीं छोड़ा है मैं, इनको क्या छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वोटों से जीते। अब भी 70 वोटर ज्यादा आना था। वोट डालने के बजाय सलाम अलैकुम बंदा नवाज जिंदाबाद वोटर लिस्ट में लिखने से 70 वोटर इनवैलिड हुए। नहीं तो 700 वोटर से ज्यादा जो है सज्जादगान को आना था। सज्जादों की मैं इज्जत इसलिए करता हूं, खानदानी है, अहले बैत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो अहले बैत की मोहब्बत रखो, इसी में सबसे बड़ी बरकत है। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब ये सिलसिला कर्नाटक में मैं जा रहा हूं, दावणगेरे में है, हर जगह एक जगह मीटिंग है। आपको भी बैठना नहीं है। मैं मोदी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, 100 कौम को उठा को बिठाता लिया उन्हें, वरना इतने आदमी आओ का तो भी नहीं आते थे। आज जो है बिन बुलाए एनआरसी क्या हुआ, कुछ नहीं। वक्फ बोर्ड ये भी कुछ भी नहीं होता। उन्हें एक छोड़ को देखता क्या होता, नहीं हुआ खामोश हो जाता। तो इसलिए मैं सज्जादे साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मैदान में उतरिए जरा। खैर अपने सज्जादगी कीजिए, लेकिन तुम्हें जितने औकाफ की जायदाद हैं, मुसलमानों के अंदर एक गलत फहमी दे रहे हैं, मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा, क्या फायदा हो रहा। बाबा कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हमारे दादा, हमारे चिच्चा गड़े खबरस्तान में, उन्हें सुकून से नहीं सोना क्या है। कुछ गलतियां अपने लोगों भी किए हैं, लेकिन वो गलतियां हम लोग सुधारेंगे। मोदी जी की जरूरत नहीं हम ना सुधारने की। मोदी जी पहले तुम्हें सुधार लो, उसके बाद हम ना तुम्हें आओ। सबका साथ, सबका विकास। पूरा मुल्क बर्बाद होगा, ना प्याज मिल रही ना आलू मिल रहा। आज जो है हर इंसान तकलीफ में है। ये दिन ज्यादा नहीं चलता। मदनी साहब एक तकरीर में बोले, रात होती तो दिन होता। हमारे सरदार जी बड़ा अच्छी तकरीर किया। मियां मीर जो है फाउंडेशन रखा था और उसी गांव को इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मैंने दिया था। तो ये सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई हमारी एक ही क्वालिटी है, इसमें कोई बदला नहीं। इसलिए दलित भाइयों से मेरी दरखास्त है कि आज आप खुलकर आए। ये औकाफ को हमें डर को मस्जिदां जा रही, हम ना टेररिस्ट नहीं है। लाल किला गया जब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे। हुकूमतें गए नहीं डरे हम डर इसलिए रहे हैं जो बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है, वो संविधान इस मुल्क में बचना चाहिए, वो बचना चाहिए। ये लड़ाई पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर ने कहा संविधान को बचाने की लड़ाई है, औकाफ को बचाने की लड़ाई नहीं है। हमारे अंदर कुदरत और ताकत दी है। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो है एनआरसी से ज्यादा लोग मुझे दिसे अल्हम्दुलिल्लाह। और खवातीन, मेरी माँ बहनें घरा घरा जाकर जो है तुम्हें आज जो जमे, माशाअल्लाह इसका अजर अल्लाह दुनिया में भी देगा, आखिरत भी देगा। और पहली बार मैं उस वक्त भी बोला था, तबलीग, आले हदीस, सुन्नी 21 स्टेज में
क्या काम करे अरे मेरे बाबा मोदी, 70 साल से हमें नहीं बैठे थे, आज तो सबको भी बिठा डाला, तेरा शुक्रगुजार है हम। तो ये चाहे अलेदीस हो, चाहे तबलीग हो, चाहे बरेली हो, हेड ऑफिस एक है अल्लाह की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब वो दोनों ऑफिसों को मान लिए, ब्रांचों को मानो नहीं मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आज मैं, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, 4 तारीख को मुझे बुला को 5 तारीख को देरी बात तकरीर करने, मैं ज्यादा वक्त बैठा, आपकी भी नींद खराब होती, आपको भी भूख लग रही सींगी। इंशाअल्लाह आप दुआ कीजिए, कर्नाटक के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग इस हुकूमत को पूरी तरह से, इमरान साहब, राहुल गांधी को आप बोलिए हिम्मत से, उतना डरने की जरूरत नहीं। खरगे साहब को भी बोलिए 80 पर 2 साल है, फिर भी वो हिम्मत से जो है आज पार्लियामेंट में खड़ के लड़ रहे हैं। उनको देखे तो हमला जवानी जो है शर्म आती। मुझे बार बार बोल रहे हैं बुजुर्ग बुजुर्ग, मैं बुजुर्ग नहीं बा, अब भी घट हूं। ये बुजुर्ग बोल को बूढ़ा बना को सिर पर वंडी बिठा को बिठाओ नको मंजे, आज भी वही ताकत है। क्यों? इस कौम की दुआएं हमारे साथ हैं। जिस कौम की खिदमत करेगा, ये कौम एक बार अगर हाथ उठा के दुआ करी कि वो दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। हम अल्लाह को यही कहते हैं, हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन तेरे हबीब पाक के उम्मती हैं, उनके सदक़े में हमें माफ फरमा। जरूर अल्लाह ताला हमने आजमाता है और हमें हर वक्त पर जो है अल्लाह ताला हमारी मदद मिलती आई है। गुलबर्गा के इस जलसे को मैं पहली बार दरगाह से उतरकर जो है, सज्जादे साहब आप पहली बार इतना बड़ा जलसा किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिवायत को आप जारी रखिए और वक्फ बोर्ड के सदर आप बने हैं, हिम्मत से आगे बढ़िए, पूरे लोग आपके साथ हैं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हाँ, तालुका के लोगों के वास्ते खाने का भी इंतजाम करेंगे थे। अब केसीटी में अब सज्जादे साहब को तो तबरुक नहीं सो भेजते क्या, पूरा खाना खा के जाइएगा।